हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है प्लांट इंडिकेटर। ये जो टॉपिक है ये बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लांट इंडिकेटर। देखिए ये टॉपिक जो है ये अपनी हेडिंग में ही बहुत कुछ कह रहा है। इंडिकेटर शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? जो किसी भी चीज का इंडिकेशन देता है उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो जब प्लांट किसी चीज का इंडिकेशन देते हैं तो उसे हम इंडिकेटर, प्लांट इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें कि प्लांट इंडिकेटर होते क्या हैं। एक प्लांट स्पीसीज या एक प्लांट कम्युनिटी जब एनवायरमेंट की किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इंडिकेशन देती है तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल इंडिकेटर या उसे हम प्लांट इंडिकेटर कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जो एनवायरमेंट की किसी स्पेसिफिक कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं उन्हें हम प्लांट इंडिकेटर या फाइटो इंडिकेटर कहेंगे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि फाइटो इंडिकेटर या प्लांट इंडिकेटर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर अगर बात करें तो इंडिकेटर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्टेनो स्पीसीज और यूरी स्पीसीज। कैसे ये देख लेते हैं। स्टेनो का मतलब ये होता है कि जब टॉलरेंस की लो लिमिट के लिए अगर कोई प्लांट इंडिकेट कर रहा है तो उसके लिए हम स्टेनो शब्द यूज करते हैं। और जब वो टॉलरेंस की वाइड लिमिट के लिए अगर इंडिकेट कर रहा है तो उसे हम यूरी कहते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो हीट के लिए वाइड लिमिट का टॉलरेंस शो करता है। तो अगर वाइड लिमिट के लिए करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हीट के लिए शो कर रहा है तो वो हो गया यूरी थर्मल। ठीक है, यानी कि हीट के लिए वो वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस शो कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई प्लांट जो है वो वाटर के लिए नैरो लिमिट ऑफ टॉलरेंस शो कर रहा है तो उसे हम स्टेनोहाइड्रिक कहेंगे। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वाइड लिमिट जब भी होगी तो वो यूरी होगी और जब भी नैरो लिमिट होगी, नैरो लिमिट का टॉलरेंस होगा तो उसे हम स्टेनो के द्वारा दर्शाएंगे। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि लार्ज स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल स्पीसीज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि स्मॉल स्पीसीज पे हमारा भी ध्यान इजीली नहीं जाता। तो अगर उनमें कुछ चेंजेस आ भी रहा है तो हम ज्यादा इजीली उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। लेकिन जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उनमें इंडिकेशन भी लार्ज होता है तो उसे आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर हम एक स्पीसीज ग्रुप के ऊपर या सिंगल स्पीसीज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं इंडिकेटर के रूप में तो वो उसके लिए हमारे पास दूसरे फील्ड एविडेंस भी होने चाहिए कि वाकई में जो इंडिकेशन वो प्लांट स्पीसीज या ग्रुप दे रहा है वो कोई इंडिकेशन है भी या नहीं। क्योंकि कई बार जो है फॉल्स इंडिकेशन देखने को मिलता है तो हमें जो है एविडेंसेस के हिसाब से जो है ये चीज समझनी चाहिए कि वो इंडिकेशन है या नहीं है। न्यूमेरिकल रिलेशनशिप जो स्पीसीज, पॉपुलेशन और कंप्लीट कम्युनिटी के बीच में होती है वो एक सिंगल स्पीसीज के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से इंडिकेट करती है। यानी कि सिंगल स्पीसीज इतना अच्छे से इंडिकेट नहीं कर पाएगी जितना एक लार्ज कम्युनिटी जो है, या हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज या पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से इंडिकेट कर पाएगी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स पाए जाते हैं जो अलग अलग कंडीशंस को लेकर के इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन से प्लांट इंडिकेटर्स होते हैं? प्लांट इंडिकेटर्स फॉर एग्रीकल्चर, प्लांट इंडिकेटर्स फॉर ग्राउंड वाटर, प्लांट इंडिकेटर्स ऑफ ओवरग्रेजिंग, प्लांट इंडिकेटर्स ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट इंडिकेटर्स फॉर ह्यूमस, plant indicators for moisture, plant indicators for soil types, plant indicators of soil reaction, plant indicators for minerals, plant indicators of fires और plant indicators for पॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो है ये 12 लिमिट्स हैं या 12 टाइप है प्लांट इंडिकेशन के। इनको हम अलग अलग देख लेते हैं।
पहला है प्लांट इंडिकेटर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर कंडीशन से बेस के ऊपर बेस्ड जो भी इंडिकेशन अगर कोई प्लांट देता है तो वो प्लांट इंडिकेटर हो गया एग्रीकल्चर कंडीशन के लिए। बहुत सारे प्लांट इंडिकेटर हैं, वो ये दर्शाते हैं कि वहां की, या ये इंडिकेट करते हैं कि वहां की जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है या नहीं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि जहां पर शॉर्ट ग्रासेस की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, वो ये इंडिकेट करता है कि उस सॉइल के अंदर वाटर जो है बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस एक साथ मिक्सचर में वहां पर ग्रो हुई भी दिखती है, उनकी ग्रोथ दिखती है, तो इसका मतलब वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, इसलिए उसको आप एज एग्रीकल्चर लैंड यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से धवन एंड नंदा, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1949 और 50 के अंदर कुछ और वर्कर्स ने उस समय काम किया था, और उन्होंने सॉइल के लिए डिफरेंट एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट प्लांट इंडिकेटर्स को एक टेबल के अंदर जो है कंप्राइज किया है, उसको हम देख लेते हैं। ये प्लांट इंडिकेटर्स हैं और उधर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि ये शो कर रहे हैं। जैसे साल्वाडोरा ओलियोइडिस जो है वो हाई कैल्शियम एंड बोरॉन और साथ ही साथ क्रॉप प्लांट्स के लिए सुटेबल सॉइल के बारे में बताता है। जिजीफस न्यूमुलेरिया ये जो है ये बताता है कि ये जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये बताता है कि ये जो सॉइल है वो क्रॉप प्लांट्स के लिए अच्छी है। पेगेनम हर्माला ये बताता है कि वो जो सॉइल है वहां पे नाइट्रोजन और सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल है। इसके बाद है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये दर्शाता है, ये जहां पर ग्रो होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो जो सॉइल है वो हैवी अल्कलाइन सॉइल है। ठीक है, कैपेरिस डेसिडुआ अल्कलाइन सॉइल को इंडिकेट करता है। र्यूमेक्स एसिटोसेला एसिड ग्रासलैंड सॉइल को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से पाइनस एंड जूनिपेरस जो हैं ये यूरेनियम रिच सॉइल को इंडिकेट करते हैं। सालसोला और स्यूडा स्पीसीज जो हैं वो सलाइन वाटर कंडीशन को इंडिकेट करती है। एंड्रोपोगोन स्कोपेरियम जो है वो सैंडी लोम टाइप सॉइल को इंडिकेट करती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो ये दर्शाता है कि उस सॉइल में रिसेंटली जो है फ्लूड आया है, या वो फ्लूडेड सॉइल है या डिस्टर्ब्ड सॉइल है। लिपिया नोडीफ्लोरा और र्यूमेक्स की स्पीसीज बताती है कि वो जो सॉइल है वो नाइट्रेट रिच है। इसी तरीके से हम देखते हैं प्लांट इंडिकेटर्स फॉर ग्राउंड वाटर, यानी कि किसी भी लैंड पर वाटर कितना है उसे इंडिकेट करने वाले इंडिकेटर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो कि लैंड में जो ग्राउंड वाटर है उसकी डेप्थ के बारे में इंडिकेट करती है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, जिसको शॉर्ट में हम काजरी कहते हैं, यहां पर आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जो कि जोधपुर के अंदर है। ये बताता है कि कुछ प्लांट कम्युनिटीज जो हैं वो लैंड के ग्राउंड वाटर लेवल और सैलिनिटी लेवल को दर्शाती है या इंडिकेट करती है। चटर्जी और भास्कर ने 1977 में ऐसी प्लांट कम्युनिटीज की लिस्ट बनाई थी जो कि ग्राउंड वाटर की डेप्थ को शो करती है। वो लिस्ट ये है, ये प्लांट कम्युनिटीज हैं, बीच में जो है कितनी डेप्थ पर ये ग्राउंड वाटर को इंडिकेट कर रही है, और उसके बाद वहां पर कितनी सैलिनिटी पीपीएम जो ग्राउंड वाटर में है, यानी कि ग्राउंड वाटर कितना सॉल्टी है उसकी यहाँ पर जो है बात हो रही है। यूफोर्बिया कॉडिसिफोलिया 12 to 18 मीटर डेप्थ के ऊपर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 1500 to 7000 ppm सैलिनिटी होती है। एकेसिया सेनेगल एनोजिसिस पेंड्यूला 12 to 18 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 500 to 1500 ppm सैलिनिटी होती है। सेल्वेडोरा पर्सिका एंड टेमेरिस स्पीसीज 6 मीटर पर ग्राउंड वाटर डेप्थ की बात करता है, जो कि 6 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर को इंडिकेट करता है, जिसमें 1500 to 3200 ppm सैलिनिटी की को इंडिकेट करता है। साल्वेडोरा ओलियोइडिस और प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वो 10 to 20 मीटर डेप्थ के ऊपर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 500 to 2000 तक सैलिनिटी होती है।
प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिजीफस न्यूमुलेरिया और कैपेरिस डेसिडुआ, ये 6 to 18 मीटर डेप्थ के ऊपर ग्राउंड वाटर की बात करते हैं और इस ग्राउंड वाटर में 5000 to 10,000 ppm सैलिनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। इसके बाद है साल्वेडोरा ओलियोइडिस और कैपेरिस डेसिडुआ, ये 6 to 12 मीटर के ऊपर 6 to 12 मीटर डेप्थ में ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 500 to 10,000 ppm सॉल्ट होता है। साल्वेडोरा ओलियोइडिस और जिजीफस न्यूमुलेरिया, ये 18 to 28 मीटर के ऊपर डेप्थ के ऊपर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 5000 to 10,000 ppm सॉल्ट होता है। पेनिकम टर्गिडम जिजीफस कॉम्प्लेक्स, ये जहां पर ग्रो होते हैं वहां पर 6 to 18 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर होता है, जो 5000 to 10,000 ppm सॉल्ट युक्त होता है। पेनिकम टर्गिडम, पॉलीगोनॉइडिस और कैलिगोनम जहां पर होता है वहां पर 6 to 18 मीटर डेप्थ में ग्राउंड वाटर होता है, जिसमें 1000 to 2000 ppm सॉल्ट होता है। क्रोटोलेरिया बर्हिया, लैक्टिडिनिया, पायरोटेक्निका, ये 6 to 20 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर की को इंडिकेट करते हैं, जिसमें 500 to 3200 ppm सॉल्ट होता है। स्वीडिया फ्रुटिकोसा एंड एल्यूरोफस लेजोपिडस, ये 6 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जिसमें 11,000 to 12,000 ppm सॉल्ट होता है। कैपेरिस डेसिडुआ 12 to 20 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर की बात करता है, जो कि 180 to 15,000 ppm सॉल्ट युक्त वाटर होता है। एकेसिया इंडिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, साल्वेडोरा ओलियोइडिस, ये 12 to 20 मीटर डेप्थ पर ग्राउंड वाटर को इंडिकेट करता है, जिसमें 400 to 1500 ppm सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये तो थे ग्राउंड वाटर लेवल और उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसे बताने वाले प्लांट इंडिकेटर। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट इंडिकेटर्स फॉर ओवर ग्रेजिंग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ओवर ग्रेजिंग को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब जहां पर एनुअल वीड्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंस में होती है और शॉर्ट लीव्ड इम्प्लेटेबल पेरेनियल पाई जाती है, वहां पर सीवियर ग्रेजिंग को इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीगोनम, चिनोपोडियम, लैपिडियम एंड वर्बिना जो है उस एरिया के अंदर ग्रो होती है जहां पर ओवर ग्रेजिंग होती है। जब किसी एरिया में ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिनका भी एग्जाम्पल हम देने वाले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि उस एरिया में या तो लेस ग्रेजिंग है या फिर कोई भी ओवर ग्रेजिंग नहीं हो रही। उनके एग्जाम्पल हैं ओपनशिया, ग्राइंडेलिया और वर्नोनिया। तो ये जहां पर होते हैं वहां पर ओवर ग्रेजिंग नहीं होती। अब हम बात करें कि प्लांट इंडिकेटर्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कंडीशन को इंडिकेट करने वाले जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में ग्रो होते हैं उस एरिया के हिसाब से उस फॉरेस्ट को नाम दिया जाता है। जैसे नरेंगा पोरीफायरोकोमा, ठीक है, वापस देखिए, नरेंगा पोरीफायरोकोमा ये जो है एक ग्रास है जो सॉइल के साथ बाइंड होती है। तो ऐसी जो सॉइल है वहां पर आपको साल यानी कि सोरिया रोबस्टा को आप इजीली वहां पर कल्टीवेट कर सकते हैं। वायोला स्पीसीज जो कि वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है, ये एक सूटेबल इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि उस जहां पर ये वायोला स्पीसीज पाई जा रही है वहां पर आप सिड्रस देवदार और पाइनस वैलीचियाना का प्लांटेशन इजीली कर सकते हैं। मतलब कि ये वो प्लांट स्पीसीज होती है जो किसी अन्य प्लांट स्पीसीज की सुटेबल कंडीशन को शो करती है कि इनको आप यहां पर प्लांट कर सकते हैं। इसके बाद है प्लांट इंडिकेटर्स फॉर ह्यूमस। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ह्यूमस इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि मोनोट्रोपा, नियोशिया, मशरूम। ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है। स्ट्रोबाइलेंथस और इम्पेसेंस ये इंडिकेट करते हैं कि वहां पर ह्यूमस हाई है या फिर लिटर जो है वो वहां पर दूसरी ट्री स्पीसीज के रीजनरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। इसके बाद है प्लांट इंडिकेटर्स फॉर मॉइस्चर। ऐसे प्लांट जो कि एरिड एरिया में ग्रो होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वहां पर पुअर या वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल के अंदर, जैसे कि सेकेरम मुंजा, एकेशिया निलोटिका, कैलोट्रोपिस, अगेव
अपनशिया, आर्जिमोन, ऐसे जो प्लांट हैं वो ज्यादातर एरिड एरिया के अंदर उगते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि लो सॉइल मॉइस्चर पर ग्रो होते हैं, जैसे कि सिट्रुलस कोलोसाइंथिस। ये जो है जहां पे ग्रो होता है वहां की सॉइल में मॉइस्चर कम होता है। यूकेलिप्टस जो है वो वाटर टेबल को लो करता है, उसको लोअर करने का काम करता है। केसिया ऑरिकुलेटा जो है ऐसे एरिया में पाया जाता है जहां पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ही डीप होती है। ठीक है, टाइफा, फ्रेगमाइट्स एंड वेटिवेरिया जो हैं ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो वाटर लॉक्ड होती है, यानी कि जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। टाइफा, फ्रेगमाइट्स, जंकस, कैरेक्स, ये जो है स्वाम्पी कंडीशन यानी जो दलदली एरिया होते हैं उस कंडीशन की बात करता है, या इतना ज्यादा वहां पर मॉइस्चर है कि वहां पर स्वाम्पी कंडीशन हो जाती है। मैंग्रोव वेजिटेशन और पॉलीगनम जो हैं ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो वाटर लॉक्ड सलाइन सॉइल होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्लांट इंडिकेटर्स फॉर सॉइल टाइप्स। बहुत सारे प्लांट जो हैं जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करते हैं, जैसे कैजुराइना, इक्विसिटीफोलिया, आइपोमिया, पैसिकैप्री, सिट्रुलस कोलोसेंथेस, कैलिगोनम पॉलीगोनॉइडेस, लाइसियम, बारबेरम और पैनिकम, ये सारे के सारे जो हैं सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं, यानी कि ये जहां पर पाए जाएंगे वो सैंडी सॉइल वहां पे प्रेजेंट होगी। सेकेरम मुंजा जो है ये सैंडी लोम सॉइल के अंदर ग्रो होता है। इम्पार्टा सिलेंड्रिका और वेटिवेरिया जाइजेनॉइडिस जो है ये हमेशा क्लेई सॉइल्स के अंदर, यानी कि जो चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है या जो चिकनी जो सॉइल होती है क्ले जैसी, वहां पर ये ग्रो होता है। और कॉटन जो है वो हमेशा ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो हर एक क्रॉप प्लांट जो है स्पेसिफिक सॉइल टाइप के अंदर ही ग्रो होता है। तो जहां पर वो प्लांट्स प्रेजेंट है वहां के सॉइल टाइप भी हम उन प्लांट की प्रेजेंस से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट इंडिकेटर फॉर सॉइल रिएक्शन। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ये शो करते हैं कि वो जो सॉइल है वो एसिडिक है या एल्किलाइन है या बेसिक है। ठीक है, जैसे र्यूमेक्स एसिटोसा, रोडोडेंड्रियन, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम जहां पर ग्रो होते हैं वो सॉइल एसिडिक होती है। बहुत सारे फॉरेस्ट्रीज की बात करें जैसे शोरिया रोबस्टा, पाइनस रॉक्स बर्गाई, ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहां पर कैल्शियम कंटेंट हाई होता है। टिक्टोना ग्रैंडिस यानी कि टीक, क्यूप्रेसस टोरुलोसा, आइक्सोरा परविफोलिया और टेक्सस बेकाटा भी ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो कैल्सियोइडिस होती है, जहां पर कैल्शियम हाई होता है। कुछ मॉसेस की बात करें जैसे टार्चुला और नेकेरा, ये जो है हमेशा ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जिनमें लाइम स्टोन प्रेजेंट होता है या लाइम की मात्रा ज्यादा होती है। हेलोफाइट जैसे कि स्वेडा, फ्रूटिकोसा, टेमेरेक्स आरिकुलेटा, सैलिकोर्निया, चिनोपोडियम, सालसोला फोइटिडा, ये हमेशा ऐसी सॉइल में ग्रो होंगे जहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी कि सॉइल सॉल्टी होगी। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मिनरल्स को इंडिकेट करते हैं, यानी कि प्लांट इंडिकेटर्स फॉर मिनरल। ठीक है, ऐसे प्लांट जो किसी कैरेक्टरिस्टिक मिनरल की प्रेजेंस को सॉइल में इंडिकेट करते हैं उन्हें हम मेटेलोकोल्स या मेटेलोफाइट भी कहते हैं। जो मिनरल्स को इंडिकेट करते हैं वो मेटेलोफाइट या मेटेलोकोल्स भी कहलाते हैं। अब ये कुछ प्लांट्स और मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि पर्टिकुलर मिनरल को ये वाले प्लांट जो हैं वो बताते हैं, उनके इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं। जैसे डायमंड, डायमंड कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्राजील में जहां पे वेलोजिया कैंडिडा ग्रो होता है वहां पर डायमंड की प्रेजेंस को वो इंडिकेट करता है। इक्विसिटम आर्वेंस, लॉनिकेरा कन्फ्यूज, पेपेवर लाइबोंटिकम, एल्पिनिया स्पीसियोसा, थ्यूजा स्पीसीज जो है जहां पर ग्रो होती है वहां पर सॉइल में गोल्ड जो मिनरल होता है उसको इंडिकेट करती है। इसी तरीके से इरिगोनियम ओविलिफोलियम जो है यूएसए के अंदर जहां पर ग्रो होता है उस सॉइल में सिल्वर मिनरल प्रेजेंट होता है। स्टेलेरिया सेटियाका स्पेन में जहां पर ग्रो होता है वो सॉइल मर्करी रिच होती है। एस्ट्रागोलस स्पीसीज यूएसए में जहां ग्रो होती है वो यूरेनियम रिच सॉइल होती है।
एस्ट्रेगुलस स्पीसीज, नेपन्सिया एमेप्लेक्सिकॉलिस, स्टेनिलिया पिन्नाटा, ओनोपिस कंडेंसेटर, ये जहां पर ग्रो होते हैं उस हैबिटाट में या उस सॉइल में सेलेनियम बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। विस्कारिया अल्पाइना नॉर्वे के अंदर, जिम्नोलिया अक्यूटिलिबा अमेरिका में, जिप्सोफिला पेट्रिनी इन यूएसएसआर में, ये जहां पर ग्रो होते हैं वो सॉइल जो है कॉपर रिच सॉइल होती है। वायोला कैलेमिनारा, वायोला ल्यूटिया यूरोप में जहां पर ग्रो होते हैं वहां पर उस सॉइल में जिंक मिनरल की प्रेजेंस होती है। साल्सोला नाइट्राटा, यूरोसिया सेरेटोइडिस जहां पर ग्रो होती है वहां पर बोरोन की प्रेजेंस को शो करती है, इंडिकेट करती है। इसी तरीके से साइलन कोबाल्टिकोला कॉन्गो में, निसा सेल्वेटिका अमेरिका में जहां पर ग्रो होते हैं वहां पर सॉइल में कोबाल्ट रिच होने को इंडिकेट करते हैं। लाइटनिस एल्पिनिया स्वीडन में जहां ग्रो होता है वहां पर निकल कंसंट्रेशन हाई होती है या निकल की प्रेजेंस होती है। एलियम, एरेबिस, ओइनोथेरा और आर्टिफ्लेक्स ये हमेशा सल्फर रिच सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं। लाइसियम जंकस, थैलेक्ट्रम ये जिस सॉइल में ग्रो होते हैं वो लिथियम युक्त सॉइल होती है। डेमारा ओवाटा, डेक्रीडियम कैलेंडोनिकम ये जहां पर ग्रो होते हैं उस सॉइल में आयरन का इंडिकेशन होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो अलेक्स एक्विफोलियम इटली में जहां पर ग्रो होता है उस सॉइल में एल्यूमिनियम को इंडिकेट करता है। लायन एंड ब्रुक्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1969 के अंदर ये पाया कि जहां पर ओलेरिया रानी ग्रो होता है उस सॉइल में मॉल्बिडेनम जो है वो उसका इंडिकेशन होता है कि वहां पर मॉल्बिडेनम प्रेजेंट होगा। फेरार ने 1977 के अंदर यह पाया कि पाइन नीडल्स जहां पर होती है उस सॉइल के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वहां पर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी और जो सॉइल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट हाई होगा। तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन को भी इंडिकेट कर रहे हैं। जहां पर पाइन नीडल्स पाई जाएंगी वहां पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी जो कि पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करता है। सोरगम की जो लीव्स है वो आसपास के 4 किलोमीटर के एरिया में जब फ्लोराइड की कंडीशन जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसको ये इंडिकेट करती है कि वहां पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई है। कुछ केसेस में जो हाई कॉपर कंटेंट होता है वो वहां पर डाले गए कॉपर वायर्स के कारण होता है। जहां पर ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा चलते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, वहां पर मरकरी कंसंट्रेशन हाई होती है और वहां पर जो फेस्टिका रुब्रा ग्रासेस पाई जाती हैं उनकी लीव्स के अंदर लेड की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो फायर को इंडिकेट करते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पर सॉइल जो है वो कैसी होती है, बर्न्ड होती है और जो हाई डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एग्रोस्टिस हिमालिस, एपिलोबियम स्पाइकेटम, पॉपुलस ट्रेमिलॉइडिस। ये जो है ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां सॉइल बर्न्ड या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती है। टेरिस एक्विलिनिया और फंगस पायरोनिमा कॉन्फुलेरेंस ये ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां पर फायर आगे आने वाले टाइम में होने वाली होती है। कुछ प्लांट इंडिकेटर जो हैं वहां पर पेट्रोलियम डिपॉजिट की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। जैसे कुछ प्रोटोजोन्स जैसे फ्यूजिलेंट्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं उस सॉइल में या उस एरिया के अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है। अब कुछ जो प्लांट्स हैं वो पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं जैसे मॉसेस, लाइकेंस और कुछ फंजाई जो हैं वो एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और हैलाइड की प्रेजेंस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर सल्फर डाई कंसंट्रेशन जो है वहां पर 1% भी है तो वो हायर प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है। लाइकेंस जो हैं ऐसे एरियाज में सर्वाइव नहीं कर पाते जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ही लंबे टाइम से हाई बनी हुई है। प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं वो भी टॉक्सिक केमिकल्स जैसे साइनाइड, क्लोरीन, हाइपोक्लोरेट, फिनोल्स, बेंजील डेरिवेटिव्स के द्वारा जो हैं और जो हैवी मेटल्स होती हैं उन कंपाउंड्स
के द्वारा जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि सीवेज में जो इस तरह के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, या ग्रो होते हैं तो सीवियरली वो अफेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें हाई कंसंट्रेशन एक्सपोजर की, तो हाई कंसंट्रेशन एक्सपोजर जब होता है तो प्लांट जो है उनके अंदर एक्यूट इंजरी हो जाती है, और उससे बहुत ही आपको विजिबल सिम्टम्स उन प्लांट्स में शो होते हैं जो कि एक्यूट इंजर हुए हैं। जैसे उनमें क्लोरोसिस हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, और कभी कभी जो कंप्लीट प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को अगर हम छोड़ दें तो कुछ बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और फाइन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं। पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन का जो डैमेज है उन्हें भी जो है हम प्लांट्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है उन टॉक्सिकल जो केमिकल्स होते हैं उन्हें एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि वहां पर पीएच में चेंज हो जाता है। कुछ एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिविटी या तो रिड्यूस हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ एसएच ग्रुप और फिनॉल्स जो कंपाउंड हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड लेवल जो है वो लीव्स के अंदर कम हो जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होता है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, परमिएबिलिटी जो है प्लांट की वो चेंज हो जाती है, वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और साथ ही साथ फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। तो जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है किसी एरिया में पोल्यूशन का, तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। इन सारी कंडीशन को अगर हम छोड़ दें तो कभी कभी जो वुड है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, ब्रांचेस जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और धीरे धीरे ट्री की डेथ हो जाती है। जो भी ट्रीज वहां पर प्रेजेंट हैं उनकी डेथ हो जाती है। पॉलीगोनम, रियम, विक्सिया, फेसियोलस, कैप्सेला, ये जो हैं बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं वहां पर हम इजीली पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, सॉइल कंडीशन को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए उन्हें हम प्लांट इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर या बायोलॉजिकल इंडिकेटर या फाइटो इंडिकेटर कहते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.